बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाज़िल फैशन डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन में और स्लीव में भी बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पीस लिया था, उसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल करके कट कर लिया था, क्योंकि हमें इस डिज़ाइन के लिए ओरेबी पट्टी चाहिए। तो जहाँ से हमारा ये ओरेब हो रहा था, वहाँ से हमने 1.5 इंच का एक मार्कर लेना है और फिर हम इसको स्केल की मदद से सीधी एक लाइन लगा लेंगे और फिर हम इसको सिंपली कट कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से एक बार में हमने इसको इस तरह से मार्कर की कट करना है। फिर हम यही पट्टी उठा के दूसरी तरफ रखेंगे और फिर इस तरह से हमने काफ़ी सारी पट्टियों को कट कर लेना है, क्योंकि हमें इस डिज़ाइन में हमें काफ़ी सारी पट्टियों की नीड होगी। ये देखें, इस तरह से हमने बहुत सारी 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है। ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ ओरेबी पट्टियों से ही बनेगा, सीधी पट्टी से बिल्कुल डिज़ाइन नहीं बन सकता। अब ये देखिए, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके जो ऊपर से कोने थे, बाकी इसको हमने 1/2 इंच का छोड़ना है और बाकी हमने इसको स्टिच करना है, यानी कि ये तैयार पट्टी हमें 1/2 इंच की चाहिए। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करते जाएंगे। और हमने अब इसका देखें, जो हमने सिर्फ सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है और बाकी हमने इसको सारा कट कर देना है। कट कर हम इसलिए ये सारा कपड़ा निकाल देते हैं ताकि ये अच्छी सी हमारी पट्टी तैयार हो। अब हम इसको किसी भी पिन की मदद से इसको सीधा कर लेंगे और ये बहुत ईजीली सीधा हो जाएगा। ये देखिए, हमने सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है, बाकी हमने सारा कट कर लिया है। फिर हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने से बहुत ही साफ़ सुथरी सी पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। देखें, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है। पेपर जो हमारे पास टोटल है वो 5 इंच का है और हमने इसमें 2 लाइनें इस तरह से लगाई हुई है। ये डिज़ाइन हमने 4 इंच का तैयार करना है। उसके अलावा हमने एक और हार्ड पेपर लिया है, इसमें हमने ऊपर एक लाइन मार्क कर ली है। फिर हमने फोल्ड की तरफ से एक 4 इंच का मार्क करना है और फोल्ड की तरफ से ही हमने विड्थ में 3.5 इंच का एक मार्क करना है। ठीक है, और जिस तरह से हम राउंड नेक कट करते हैं, उस तरह से हमने इसको कट कर लेना है राउंड करके। देखें इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे सिंपली, और ऊपर जो हमने सीधी लाइन लगाई थी उसको भी हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। ये टोटल हमने ये 9 इंच का पाइचा तैयार करना है, तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके 9 इंच का एक पेपर ले लिया है। अब हमने स्टार्ट से इस तरह से जो हमने राउंड कट किया था, हम इसको इस तरह से यहाँ पे बना अच्छा इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने मार्किंग की हुई है। ये मैंने 1 इंच से 1.5 इंच तक ये मार्क किया हुआ था, लेकिन फिर मुझे इसका गैप ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने इसको थोड़ा अंदर लेके यानी 1 इंच तक का मैंने ये मार्क किया है। तो आप भी 1 इंच का ही मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने 1.5 इंच का जो पहले मार्क कर लिया था, तो ये ज़्यादा ही हमें स्पेस लग रहा था। इस तरह से हम एक ही 1 इंच का हम इस तरह से इधर पे मार्क करते जाएंगे, जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन बनाया है। ये जो हमने कट किया है हार्ड पेपर, इसी तरह से हम इसको रख के जाएंगे और 1 इंच का मार्क करते हुए हम 1 इंच का गैप देते हुए हम इसको मार्क करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये सारा हमने बिल्कुल एंड तक इसको इसी तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बिल्कुल एंड तक मार्क कर लेना है और फिर ये देखिए, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से हाफ हाफ करके बिल्कुल एंड तक इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने 1 इंच का गैप देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। पहले मैंने ज़्यादा मार्क कर लिया था, तो फिर मुझे ज़्यादा डिस्टेंस लगा, तो फिर मैंने अपने अंदाजे से तकरीबन 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए हमने ये मार्क कर लिया है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन ज़्यादा खुला खुला नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा। ठीक है, आपने भी सिर्फ 1 इंच का गैप देना है बीच में। ये देखिए, हमारी ये ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइन के लिए पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसको, ये जो हमने पट्टियाँ आयरन की हैं और ये ओरेबी पट्टियाँ, जब हम इसको राउंड इस तरह से घुमा के लगाएंगे तो ईज़िली ये इस पे राउंड घूम जाएंगी। अगर हम सीधी पट्टी यहाँ पे लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं घूमेगी और बहुत ही गंदी सी इसकी लुक आएगी। यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हमने इसको मार्क किया उसी तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। जहाँ से हमने पहला मार्क किया था, इसी तरह हम इसको लाइन पे रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे हम पट्टी के स्टिच करेंगे डिज़ाइन के साथ। इसी दौरान आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी डिज़ाइनिंग। इसी तरह की मैंने और भी बहुत अच्छी अच्छी से डिज़ाइनिंग अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। लाजमी विजिट करें मेरे चैनल पे, आपको पसंद आएगी ये डिज़ाइनिंग। ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच कर लेना है। अब हमने जो दूसरा मार्क किया था, हमने उसको इस तरह से पट्टी लगा के हमने इसको इस तरह से स्टिच करते जाना है किनारे किनारे पे। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब हम तीसरी पट्टी लगाएंगे। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ लगा लेंगे।
ये देखिए बहुत ही इस डिज़ाइन को बनाना आसान है, बस एक बार हमने इसका पैटर्न तैयार कर लें अच्छे से, फिर ये हमारा डिज़ाइन बनाने में कोई मसला नहीं है। बस ये ईज़िली बस हमने इसको स्टिच करते जाना है। और देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारी पट्टियों की ज़रूरत हुई है, तो हम यहाँ पे काफ़ी सारा पट्टियाँ तैयार कर लेंगे एक ही बार में, ताकि हमें बार-बार तैयार नहीं करनी पड़े और हमारा डिज़ाइन अच्छे से बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने अपने पाइंचे की जो विड्थ ली है वो मैंने 9 इंच ली है। टोटल पाइंचा मेरा यानी 8 इंच का होगा, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिएगा। आप अगर अपने दामन में बनाएँ तो दामन के हिसाब से लीजिएगा, और अगर स्लीव में बनाए तो स्लीव के हिसाब से। ये जो पेपर मैंने मार्क किया है उसको आप उसके हिसाब से लीजिएगा, जिस तरह आप बनाएँ। ये देखें, ये और ये भी पट्टियाँ तो ये इजीली घूम रही हैं और ये इजीली स्टिच हो रही है। और देखिए कितनी अच्छी इसकी और नीट लुक आ रही है, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आ रही है। इसी तरह से हम जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारी मार्क कर ली है, और ये एंड में आके बिल्कुल हमारी हाफ ऑफ हमारे राउंड बने हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ये देखिए हाफ हाफ रखते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन तैयार हो गया है, बस हमने इसको अपने पाइचे में अटैच करना रह गया है। बाकी हमने ये जो सारा ऊपर हमारा एक्स्ट्रा पेपर है थोड़ा सा बस छोड़ के हम सारा इसको कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अपना ट्राउज़र लेना है, ट्राउज़र की हमें सीधी तरफ रखनी है, और इस डिज़ाइन को दोनों इस डिज़ाइन को इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी ये दोनों सीधी सेम हमने एक तरफ रखनी है, और हमने हाफ इंच का एक स्टिच कर लेना है। हाफ इंच की हमने स्टिच कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं इसको हम कवर करने के लिए यहाँ पे एक फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 1.5 इंच की ली है ये भी। अब हम इसको नीचे रखेंगे और जो नीचे की सिलाई थी वो हम ऊपर रख लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो मैंने कितनी सिलाई लगानी। देखिए अब हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और अब हम इसका एक्स्ट्रा सारा कपड़ा रिमूव कर देंगे, बस थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर हमने ये कपड़ा कट नहीं किया तो हमारा एक मोटा सा हार्ड सा लुक आएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और इसकी नीट सी लुक दे देंगे। ये देखिए अब हम इसको ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जो हमारी ये सारी पट्टियाँ ये अंदर कवर हो जाएंगी और हमारा नीट सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। पाइचे में भी कोई भी हमें कहीं से भी पट्टी नज़र नहीं आएगी। ये देखिए अब हम इसका सारा पेपर रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अच्छा, अब हम मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।